एक पंक्ति कहना चाहेंगे भोजपुरी में कि बिहार के ये हवे परिपाटी मंगवा नौकरी तब मिली लाठी। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ। हम सभी अभी इकट्ठा हुए हैं बिहार की राजधानी जो पटना में शिक्षकों के साथ बर्बर कार्रवाई हुई है, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। जो शिक्षक अपनी सीटेट बीटेट एस्टेट पास करने के बाद नौकरी की मांग करने के लिए बिहार सरकार के पास गई, जिस बिहार सरकार ने अभी वादा किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त को कि 20 लाख नौकरियां देंगे, और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। और जैसे ही उनकी सरकार बनी और यहाँ सीटेट और बीटेट किए हुए जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो जैसे ही पटना में अपने मांगों को लेकर के गए, उन पर लाठियाँ बरसा दी गई। आइए हम लेते हैं जानकारी यहाँ के हमारे भावी भविष्य से कि क्या ये काम अच्छा हुआ या कैसा हुआ, ये हमारे भविष्य बताएंगे। ये हमारे देश के भविष्य स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। हम अभी हैं MS कोचिंग सांखे बाजार गोपालगंज बिहार में। रेडी दीजिए। तो आपका क्या नाम है और आप इस लाठीचार्ज को किस दृष्टि से देखते हैं? मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पटना में शिक्षकों को विरोध जो लाठीचार्ज किया गया है वो बहुत गलत हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा है कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक इन स्टूडेंटों को पढ़ा करके लाइफ में कैरियर का लायक बनाते हैं, मंजिल पाने का लायक बनाते हैं, अंधकार से प्रकाश में लेकर के जाते हैं, उन्हीं शिक्षकों को बेरहमी से जो है कि भेड़ियों को तरह पीटा जाता है। ये बिल्कुल सरकार ने अच्छा नहीं किया, प्रशासन ने अच्छा नहीं किया। क्या आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि बिहार में लाठीचार्ज शिक्षकों पर हुआ है? बिहार के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है, वो बोले थे कि हम लोग नौकरी देंगे शिक्षकों को। जब शिक्षक नौकरी मांगने गए पटना तो उन लोगों पर लाठीचार्ज हुई। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शिक्षक हम लोग को अंधेरे से प्रकाश में ले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाते हैं। उनके साथ ऐसी अगर बर्बर कार्रवाई होगी तो फिर आम जनता के साथ क्या होगी और बाकी अन्य लोगों के साथ क्या होगा? जब शिक्षक के साथ, शिक्षक जो कि समाज में एक समाज सुधारक के रूप में होते हैं, तो उनके साथ ऐसी कथाएं हो सकती हैं, उनके साथ ऐसा बर्बर कार्रवाई हो सकती है, तो बाकी हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं। तो आप जरा बताएं कि आपका नाम क्या है और आप इसे किस दृष्टि से देखना चाहते हैं लाठीचार्ज को? मेरा नाम दिव्य कुमार। मैं कहना चाहता हूं कि पटना में जो लाठीचार्ज हुआ शिक्षकों पर, वो बहुत ही गलत काम था। वही शिक्षक जो हमें पढ़ा लिखा कर अंधेरे में प्रकाश को दिखाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया। ये बहुत ही बुरा काम है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बोले थे कि सरकार बनने के पश्चात मैं 29 लाख नौकरी दूंगा बच्चों को, स्टूडेंटों को, और अपने वादों से निकल गए हैं। हाँ, अपने वादे से मुकर रही है सरकार। नौकरी देने के बजाय वादे से मुकर रही है सरकार। अपने वादे को पूरा करना चाहिए, जनता का दिल जीतना चाहिए। अभी हाल ही फिलहाल में सरकार बना है, जनता को ऐसे दुखी नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए कैसा देखते हैं इस लाठीचार्ज को? मेरा नाम दीपक कुमार है और जो पटना में लाठीचार्ज हुआ है उसको वो गलत है और शिक्षकों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। सरकार जो वादा की थी उसको पूरा करना चाहिए। हाँ, सरकार अपने वादे को पूरा करे। सभी विद्यार्थियों का यही कहना है। न्यूज देख करके जो है कि सभी विद्यार्थी बड़ी ही बौखलाहट में हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का साथ देने के लिए तैयार हैं विद्यार्थी। अगर ऐसा सरकार कार्रवाई करती रही तो जैसा कि लोगों ने वहाँ कहा था, बहुत सारे लोगों के नाक पर चोट आ गया था, कुछ लोग के आँख पर चोट आ गया था। बहुत सारे एक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी बड़ी हालत गंभीर हो गई थी, तो उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। पुलिस बिल्कुल गलत तरीके से, एक अभ्यर्थी को देखा गया कि जो रोड पर गिरे हुए थे, तिरंगा लिए हुए थे, और तिरंगा लिए हुए व्यक्ति को काफ़ी बर्बर तरीके से मारा गया। जो एक ADM KK सिंह है, उन्होंने उन पर बहुत ही लाठियाँ बरसाई। वो बेचारा जो है कि अभ्यर्थी बार बार तिरंगा दिखा रहा है, लेकिन उसे हाथ से तिरंगा छीन लिया गया और उसे काफ़ी मारा गया, बहुत मारा गया, जैसा कि जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस सरकार के बर्बर कार्रवाई के खिलाफ? मेरा नाम है सोनू कुमार। शिक्षकों के खिलाफ जो लाठीचार्ज हुआ है दरअसल गलत है। जो शिक्षक हमें उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाते हैं, उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है बहुत गलत हुआ है। सरकार ने कहा था कि मैं शिक्षकों को नौकरी दूंगा, फिर नौकरी मांगने गए तो उन पर गंभीर रूप से लाठीचार्ज की गई। हाँ, ये कदापि सही नहीं है। सरकार नौकरी देने को कहती है और वही नौकरी जब मांगने यहाँ के अभ्यर्थी जाते हैं, जो योग्य व्यक्ति जाते हैं, तो उन योग्य व्यक्तियों को उनकी नौकरी नहीं दी जाती है, बदले में दे दिया जाता है लाठी। जी हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शिक्षकों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया गया, उन शिक्षकों के साथ हम लोग हैं
हाँ, शिक्षक सभी विद्यार्थी हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये प्रदर्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं। कारण यह है कि सरकार की बर्बर कार्रवाई, सरकार का जानवरों के जैसा व्यवहार। हमारा नाम निर्मला कुमारी है और जो शिक्षकों के साथ ये लाठीचार्ज हुआ है उन लोग के शिक्षकों के साथ हम लोग हैं। भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि हम लोग शिक्षकों के साथ हैं। आइए पूछते हैं अगले विद्यार्थी से, क्या नाम है आपका? और मेरा नाम निशा कुमारी है। ये पटना में जो हुआ है लाठीचार्ज शिक्षकों के साथ, हम लोग उनके साथ हैं, हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, देखिए ये जो है सभी लोग इसका विरोध करते हैं। यह लाठीचार्ज गलत हुआ है। यहाँ सभी लड़के हैं, लड़कियां हैं और ये जो है ना मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और ये कहते हैं कि शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? हम ये सोचते हैं कि जो पटना में हुआ है लाठीचार्ज ये नहीं करना चाहिए, ये सरासर गलत है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है। शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो शिक्षक हमें पढ़ा लिखा कर उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं, उनको लाठीचार्ज अगर किया जाएगा तो शिक्षकों को तो जो नुकसान होगा वो होगा, अगर बच्चों का मनोबल भी टूट जाएगा। क्योंकि जो शिक्षक हमारे पढ़ा लिखा कर तेज बनाते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाते हैं, उन्हीं पर यदि लाठीचार्ज होगा, यदि मारे पीटे जाएंगे उनको, तो उनके स्टूडेंट क्या करेंगे और उनके मन में क्या भावना होगी। फिर लाठीचार्ज होना तो बहुत गलत बात है, हम इसके विरोध करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर शिक्षक ही पीटे जाएंगे, शिक्षक को इतना दुख दर्द दिया जाएगा, शिक्षक ही मारे जाएंगे, शिक्षक ही अपनी नौकरी नहीं करेंगे, तो फिर इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा कौन? इन बच्चों को उज्जवल भविष्य तक पहुंचाएगा कौन? इन बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर के ओहदे तक ले जाएगा कौन? इन बच्चों को यूपीएससी का सपना दिखाएगा कौन? वो है एक शिक्षक। और जब शिक्षक के साथ ही ऐसा व्यवहार होगा तो फिर समझ जाइए कि पूरे भविष्य ही, जितने भी बच्चे हैं, इन सभी बच्चों का, बिहार के सभी विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहते हैं इस लाठीचार्ज के विषय में? देखिए, हमारा नाम सुशील कुमार है और देखा जाए ये बिहार में पहले से भी होता आ रहा है। जैसे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, उसके बाद जो मैट्रिक और 10th का परीक्षा होता है और इंटर का परीक्षा होता है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, पहले आ जाता है। तो ये सब पहले से होता जा रहा है। अब देखिए जो शिक्षकों को पीटा गया है ना, तो ये बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल खड़ा करता है और पूरे भारत में जो है बिहार के शिक्षा व्यवस्था की किरकिरी हो रही है। तो ये काफ़ी गलत बात है ना, इसको सुधारना चाहिए। जो भी नए शिक्षा मंत्री बने ना, उनको इस बार ये सोचना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह बिहार में अच्छी हो। हाँ, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार अच्छी हो, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में ही लग गए हैं शिक्षा मंत्री, उनको ज़रा ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से अंत में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार इतना ध्यान दे कि जनता उससे खुश रहे। सरकार इतना ध्यान दे कि जिस वादे को आपने किया था उस वादे पर आप खरे उतरें। ऐसा नहीं कि आप उसके बिल्कुल विरोध में करने लगे। आप बिल्कुल पलटनी मार दिए हैं। आपने कहा था नौकरी देंगे और आप उसके बदले लाठी देना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि बिहार के बाप परिपाटी मंगवा नौकरी मिली लाठी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ सरकार तक पहुंच सके, सरकार इसके लिए समाधान निकाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।